अच्छा हुआ कि हमारी नौकरी बिहार में नहीं लगी। शंकर जी बता रहे थे बिहार से आए, शंकर जी बता रहे थे कि वहाँ के अध्यापकों को शुक्रवार को अंडा देना पड़ता है। बहुत विडम्बना है, बहुत दिक्कत में है हम लोग। क्या बात, बहुत दिक्कत में है आप। मेरा नाम नागेश सांडिल है, कई लोग मुझे नागेश सैंडिल कहा देते हैं। सभी हमारे अभिभावक, श्रेष्ठ कवि मंच पर बैठे हुए हैं, आप सब विद्वान श्रोता, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आप सब विद्वान हैं, ये सब कहना पड़ता है, कहना ही चाहिए। संचालक जी भी विद्वान हैं, ये भी कहना पड़ता है। ये सब धर्म है। विद्वान मैं भी हूँ, ये भी कहना पड़ता है। कौन कहेगा आपके बारे में। आदरणीय संचालक जी बहुत अच्छा मन संचालन कर रहे हैं। तमाम श्रृंगार और प्रेम के प्रतीकों के साथ, हालांकि मुझे लगता है कि इन तमाम प्रतीकों और बिंबों से आपका बहुत ज़्यादा भेंट नहीं है, ये केवल इधर के लोग ही समझ सकते हैं। मैं संचालक जी को विद्वान इसलिए कह रहा हूँ कि आपने मेरा नाम शुद्ध लिया है। मेरा नाम नागेश सांडिल है, कई लोग मुझे नागेश सैंडिल कह देते हैं, कोई नागेश सांडियाल कह देता है। मैं काशी से आया हूँ, मिथ्या नहीं बोलता। आप ही के कार्यक्रम में मैं आजमगढ़ में गया था, वहाँ के आयोजक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बनारस से आए हुए नागेश सांडाल का मैं स्वागत करता हूँ, बनारस से आए हुए नागेश सांडाल का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार कहा। मैं गया, उनका चरण पकड़ लिया। हमने कहा आदरणीय आप बहुत विद्वान हैं, आपने सांडाल कहा, भला मुझे चांडाल नहीं कहा। ऐसी ऐसी स्थितियाँ आ जाती हैं मित्रों। मैं कह रहा था कि मैं विद्वान आदमी हूँ, इसमें भी कोई मिथ्या नहीं है। मेरा परिचय ठीक से नहीं कराया गया। मैं वाराणसी जनपद में प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर हूँ। अच्छा, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। आजकल आपका चयन कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरी स्कूल का अध्यापक बनने में मरी हुई नानी याद आ जा रही है। अच्छा, मैं गलत तो नहीं कह रहा? एक बार तालियों से आदेशित करिए अगर मैं सही बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा मैं सही में विद्वान आदमी हूँ। अच्छा देखिए, प्राइमरी स्कूल का अध्यापक बनना कितना कठिन है। आप अच्छा खासा BA करें, फिर टेट करें, फिर सुपर टेट करें, तब जाकर अगर आपका चयन हो गया तो आप सौभाग्यशाली। हमारे पिताजी कहते थे कि अगर 100 पुण्यात्माएं एक साथ जुटती हैं तब जाकर प्राइमरी स्कूल का एक अध्यापक पैदा होता है। मैं स्वयं को प्राइमरी स्कूल का प्रोफेसर कहता हूँ। अच्छा, इसमें भी हंसने की कोई बात नहीं। 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें की तैयारी चल रही है, ये शुभ सूचना आपको दे रहा है। 7वें वेतन आयोग के बाद अपनी स्थिति बहुत सुधरी है। पहले अखबारों में नहीं छपता था, आजकल अखबारों में बहुतायत से छपने लगा है। प्राइमरी स्कूल के अध्यापक के घर डकैती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये सर निज गौरव बढ़ रहा है, अपना स्वाभिमान है। अध्यापक तो हमारे बाप दादा भी थे, लेकिन क्या था उनके पास कि चोर डकैत जाते, वही पुराना झोला, टूटी साइकिल। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा, ATM से पैसा निकालते समय प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका का पर्स उड़ाया। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई। अच्छा, पता नहीं क्या हम ही लोगों के बारे में छपता है। अच्छा, आप लोग भी तो इंटर कॉलेज में हैं, आदरणीय संचालक जी डिग्री कॉलेज में पढ़ाते, इन लोगों का लेकिन नहीं छपता है। अब ये हमारा निजी गौरव है कि हम अखबार में भी ज़्यादा छपते हैं। एक पत्रकार ने पूछा, सांडिल जी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के 5 फायदे बताइए। मैंने कहा कलम उठाइए, लिखते जाइए। नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं? अपनी इसी बात की ड्यूटी है। मिड डे मील के रजिस्टर में लिखा है, चखने वाले का हस्ताक्षर। अपने जी में कोई काम ही नहीं,
जिस दिन हमने मिड डे मील चख लिया उस दिन की नौकरी पूरी। आप बताइए, आप कल्पना करें, जिस देश में कभी कभी 40 रुपया किलो पालक मिलती हो, कभी कभी 200 रुपया किलो दाल मिलती हो, कौन बेवकूफ़ चक्कर छोड़ देगा? मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, ऐसा कतई नहीं करता। अच्छा, ये आप हमें देख के भी समझ सकते हैं। हमारा ये शरीर अपने घर खाकर बना ही नहीं है। इनको देखिए, अखिलेश जी को, संगम की नगरी से आए, इतना कुपोषित ब्राह्मण आज तक हमने देखा नहीं। लग रहा है बेहोश होकर गिर जाएंगे। थोड़ी देर में एक अगला कवि समय इनकी श्रद्धांजलि में करना होगा। मैं ये हमारा शरीर तो अपने घर खाकर बना ही नहीं। अच्छा, हम काहे अपने घर खाएं? हमको न पाप किए। हम अच्छे खासे ब्राह्मण घर में पैदा हुए। काशी में मैं रहता हूँ, फ्री का नहाना, फ्री का खाना। मैं एकदम मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं माइक वाले की कसम खाकर बोल रहा हूँ। हम लगातार अगर 10-15 दिन अपने घर खा ले, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। दूसरे के घर खाने का इंटरनेशनल परमिट हासिल है तो नंबर 1, हमारा एक वक्त का खाना रोज बचता है, क्योंकि दोपहर का खाना भी स्कूल में ही पकता है। और नंबर 2, विश्वास मानिए, ये चरम सुख, ये परम सुख सिर्फ प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को प्राप्त है। मैं अच्छा देखिए, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आपने पहले ही ताली बजा दी। अच्छा, बहुत लोग अपना काम खत्म करके चैन से हो जाते हैं। कि नंबर 2, हम अपनी पूरी जिंदगी सुरक्षित गुजार सकते हैं, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे में कभी नहीं मार सकते। अच्छा, आपने कभी अखबार में पढ़ा कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को बच्चे ने पीटा? कदापि नहीं। घर वाले भले पीट सकते, इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों में बच्चे रोज हाथ साफ करते हैं। हमने आज तक इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के प्राचार्यों को पूरे बाल में देखा ही नहीं है। अपने संग ऐसी कोई घटना नहीं घटती, इसलिए हम लोग का बहुत बीमा उमा नहीं होता। और नंबर 3, अच्छा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्राइमरी स्कूल का अध्यापक जो होता है बड़ा चैन से रहता है। बहुत कुदृष्टि लगाते हैं लोग, इतना वेतन है, करते कुछ नहीं है, अखबार में भी हमेशा निकलता रहता, चुपचाप बैठे। ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग बड़ा बेचैनी में रहते हैं। आप सोचिए, प्राइमरी स्कूल में हम लोग हैं, मैं प्रधानाध्यापक हूँ, हमें सोमवार को फल देना पड़ता। पहले परीक्षा फल देते थे, अब डायरेक्ट फल दे रहे। सोमवार को फल देना पड़ता है, बुधवार को दूध देना पड़ता है। मैं मूलतः बिहार का रहने वाला। अच्छा हुआ कि हमारी नौकरी बिहार में नहीं लगी। शंकर जी बता रहे थे, बिहार से आए शंकर जी बता रहे थे कि वहाँ के अध्यापकों को शुक्रवार को अंडा देना पड़ता है। बहुत विडम्बना है, बहुत दिक्कत में है हम लोग। क्या बात, बहुत दिक्कत में है, आप समझिए। और नंबर 3, जनगणना, मतगणना, आर्थिक गणना, पशु गणना हमारा शाश्वत कर्म है, जिसे पढ़ाने के लिए पैदा ही नहीं हुए। कब पढ़ाएं? आप बताइए। अगर कोई व्यक्ति कंधे पर झोला लटकाए, आपका दरवाजा खटखटाए और दरवाजा खोलने पर कोई सरकारी कागज थमाए, बिना बताए जान जाएंगे प्राइमरी स्कूल का अध्यापक। सही कह रहे हैं ना? तो ताली वाली थोड़ा बजाते रहिएगा, तब आगे बढ़ूंगा। और नंबर 4, मित्रों, आपके इस पवित्र मंच से आज इस आदरणीय के जन्मदिन पे ये कार्यक्रम रखा गया, आप सबको प्रणाम करते हुए आपके इस अनुष्ठानिक मंच से अध्यापकों के सम्मान में पंक्तियां रखता हूं कि नंबर 4, वैसे भी हमारा काम बहुत ही हाई क्लास है, टॉप है, क्योंकि हम जिन्हें पढ़ाते हो आदमी का बाप है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अच्छा, मैंने कहा था कि मैं बहुत विद्वान आदमी हूँ। अब ये सिद्ध हो गया। हिंदुस्तान में जब तक कोई अंग्रेजी न बोले, कोई विद्वान मानता ही नहीं है। और नंबर 5, कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ये जुमला है, हमारे कई वरिष्ठ अभिभावक बैठे हुए, ग्रामीण क्षेत्रों में ये जुमला है कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का बचपना नहीं जाता। आप कल्पना करें कि अगर किसी व्यक्ति का बचपना न जाए तो वो कितना सुखी होगा। और तब आपके इस पवित्र मंच से माँ सरस्वती से 4 पंक्तियों में याचना करता हूँ,
मंच का आशीर्वाद मांगता हूँ, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूँ। 4 पंक्तियों में माँ सरस्वती से याचना करता हूँ कि माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, माँ मुझे बस उम्र भर सच्चा बना देना, ज्ञान से तुम भले ही कच्चा बना देना, और मैं रहूं निश्चल हमेशा द्वेष ईर्ष्या से रहित, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना, हो सके तो फिर मुझे बच्चा बना देना। और तब पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हम एक अर्थ में जीवन भर सच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के संग रह के हम भी बच्चे रहते हैं, क्योंकि बच्चों के संग रह के हम भी बच्चे रहते हैं।